जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल लिखते पढ़ते। तो एक न्यूज़ आई थी कुछ दिन पहले जिसमें कॉग्निजेंट को बहुत ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। इंटरनेट में लोगों ने बहुत ट्रोल किया कॉग्निजेंट को, क्योंकि उन्होंने 2.52 लाख का पैकेज दिया फ्रेशर्स को। फिर बहुत ट्रोलिंग से परेशान होकर कंपनी ने फिर क्लैरिफिकेशन दिया कि हमने ये आईटी के इंजीनियर्स के लिए नहीं दिया ये पैकेज, दिस इज फॉर नॉन आईटी बैकग्राउंड, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड्स के लिए था। उन्होंने बोला इंजीनियर्स को तो हम अभी 4 लाख से 12 लाख का ही पैकेज दे रहे हैं। इस चीज़ के अराउंड बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया। कुछ लोगों ने ऐसा बोला कि भाई मेरा ड्राइवर इससे ज़्यादा पैसे कमाता है ना। ये देखो आप, ये मैं एक आपको न्यूज़ दिखा रहा हूँ जो है बिजनेस टुडे की। बोल रहा है माय ड्राइवर मेक्स वे मोर देन कॉग्निजेंट 2.52 लाख पैकेज। ठीक है, प्रेस जनरल बोल रहा है कि लोगों ये कॉग्निजेंट ने बहुत गलत तरीके क्रिटिसाइज किया ओवरऑल। ये कहने का मतलब है मेरा, कुछ दिन बाद कॉग्निजेंट ने माफी मांगी, सब बोला ठीक है। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि ये चीज़ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा कर रही है सामने। वो ये है कि क्या एक्चुअल में ठीक है कॉग्निजेंट ने समझदारी दिखाई और उन्होंने ठीक है वो चीज़ों को खत्म कर दिया कि ये मामला नहीं अपन बढ़ाते हैं। बट क्या यहाँ पे अपनी दिक्कत सॉल्व हो जाती है? एक्चुअल में क्या सिनेरियो है भाई? आप अगर फर्स्ट पोस्ट का एक आर्टिकल देखो, हाउ यूजफुल इज योर डिग्री, व्हाई इंडियन ग्रेजुएट्स रिमेन अनएम्प्लॉयड। इसके अलावा बहुत सारे ऐसी जगह हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड्स का आप एक आर्टिकल देखो जो बोल रहा है अबाउट 44% ऑफ ग्रेजुएट्स आर एम्प्लॉयबल फॉर टॉप टेक्निकल जॉब्स। तो भाई हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ऐसे कैसे ग्रेजुएट्स पैदा कर रही हैं जो भाई कंपनी नॉर्म्स को ही नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं? ये तो बहुत अजीब सी बात होगी। क्योंकि हमारा जो देश है भाई, हम बहुत अच्छे कंट्री होते हैं। हमारे देश में दुनिया के बहुत अच्छे अच्छे स्कॉलर्स आया करते थे यहाँ पे एजुकेशन लेने के लिए। तो ऐसा क्या हो गया अचानक से पिछले कुछ दिनों में कि भाई हमारी एजुकेशन की हालत इतनी गड़बड़ हो गई? हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं इंडस्ट्री के लिए क्यों तैयार नहीं है? तो एक आर्टिकल बहुत अच्छा मुझे मिला जो बोल रहा है कि हमारे इंजीनियर्स क्यों अनएम्प्लॉयबल हैं। तो सबसे पहले आप एक चीज़ समझो कि जो भी हमारे इंजीनियर्स हैं, हम जो कॉलेजेस से इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, 3 टियर में कॉलेजेस होते हैं, है ना। एक हो गए आईआईटी, एक हो गए एनआईटीज, दूसरे हो गए कुछ प्राइवेट बहुत अच्छे कॉलेज जैसे कि बिट्स हो गया, है ना। इसके बाद होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस, उसके बाद भी होते हैं प्राइवेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस। तो टॉप कॉलेजेस छोड़ दो, अगर आप एनआईटी एनआईटी छोड़ दो, ठीक है। तो उसके बाद स्टेट वाले जो ऑटोनॉमस कॉलेज हैं, ये सब भी मिला लो तो 5% कुछ 10% ग्रेजुएट्स, 10% जो इंजीनियर्स हैं वो इन कॉलेजेस से आते हैं। ठीक है। जो बचे हुए 90% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं ये प्राइवेट नॉन ऑटोनॉमस स्टेट लेवल इंस्टीट्यूट से आते हैं। ठीक है, जिनको रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूवल चाहिए होता है इंजीनियरिंग कोर्स ऑफर करने के लिए। ये कॉलेजेस में कैसे कॉलेज होते हैं जो हम आप अपने शहरों में बहुत सारे कॉलेज देखते हैं, है ना, जिनमें एक ड्रेस कोड होता है और बहुत ही फैंसी सा ये लोग सेटअप बनाते हैं कॉलेज का। बट पीछे अगर अपन देखें तो ये सारे कॉलेजेस कौन ओन करते हैं? ये सारे कॉलेजेस इंडस्ट्री कुछ ऐसे लोग ओन करते हैं जो बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं। ठीक है, जिनकी गवर्नमेंट में अच्छी खासी जान पहचान होती है ना। इनकी बहुत सारी अनएथिकल प्रैक्टिसेस होती हैं, करप्शन होते हैं। ठीक है, तो ये सारे लोग इन कॉलेजेस को ओन करते हैं। तो जो जिसका सोल पर्पस एजुकेशन डिलीवर करना नहीं है, जिन लोगों का सोल पर्पस एक क्वालिटी एजुकेशन या अच्छी टेक्निकल स्किल्स देना पर्पस नहीं है, तो वो कॉलेजेस कैसे आपको बहुत अच्छी कोई चीज़ सिखाएंगे या आपको कैसे जॉब रेडी करो बनाएंगे वो? ठीक है, इनको जो बॉडी रेगुलेट करती है एआईसीटी, वो ये जो लोग होते हैं जिनके कॉलेजेस होते हैं प्राइवेट कॉलेजेस, वो इन बॉडीज से भी ऊपर होते हैं। ठीक है, ये इन बॉडीज के ऊपर बैठ के इनको तक ऑर्डर कर सकते हैं, इतने इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, इनके पॉलिटिकल कनेक्शंस होते हैं। तो ये सारे कॉलेजेस से हम कैसे क्वालिटी एजुकेशन निकाल पाएंगे? ठीक है। दूसरी एक बड़ी चीज होती है कि जो इस फील्ड में टीचर्स हैं, ठीक है, जो हमको फैकल्टीज चाहिए हैं, तो फैकल्टी की जो क्वालिटी है, जो एक्सपर्टीज है, हमारे इंडिया में टीचिंग सबसे एक मतलब बहुत ही कम पेड वाला जॉब है ना। आदमी जब कोई कुछ नहीं कर पा रहा है तो बोलते हैं वो टीचर बन जाता है। बहुत ही कम लोग होंगे जो आउट ऑफ हॉबी आउट ऑफ इंटरेस्ट टीचर बन रहे हैं। उसका रीजन क्या है कि ये बहुत ही अंडरपेड जॉब है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर एक अच्छा सा कॉलेज है जिसमें हमको टेक्निकल एजुकेशन देनी है, कोई हमको एक अच्छी सी लैंग्वेज सिखानी है, ठीक है, लेट्स से पाइथन प्रोग्रामिंग करवानी है, तो हमको टीचर कैसा चाहिए होगा? जो उस चीज में इंडस्ट्री एक्सपर्ट हो, जिसको वो चीज बहुत अच्छे से आती हो। अब आप ये बताओ कि जिस आदमी को ये चीज बहुत अच्छे से आएगी, वो क्या इतनी कम सैलरी के लिए किसी कॉलेज में पढ़ाएगा? बल्कि उसको सेम उसी स्किल सेट पे, उसी एक्सपर्टीज पे उसको कोई अच्छी कंपनी बहुत अच्छे पैकेज पे जॉब ऑफर कर सकती है। ठीक है, आईआईटीज एनआईटीज गवर्नमेंट कॉलेजेस में उनको गवर्नमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, है ना, सरकारी सारे पर्क्स मिलते हैं, जो कि बहुत ही लेविश लाइफ होती है। और लोग बहुत कोशिश करते हैं कि वो गवर्नमेंट प्रोफेसर बन जाए किसी कॉलेज में, वो अलग चीज हो गई। बट प्राइवेट कॉलेजेस में ये चीज नहीं होती है। ठीक है, तो वहां पे जो आपका क्वालिटी ऑफ फैकल्टी आएगी, वो ऐसे लोग होंगे जो मोस्ट ऑफ द केसेस जो आउट ऑफ कोई ऑप्शन नहीं बचा तब आए हैं। तो वो लोग आपको कैसी क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर करवा पाएंगे? ये चीज भी कोई एड्रेस नहीं कर पाता है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहली बात, फैकल्टीज जो हैं वो खुद इंडस्ट्री एक्सपर्ट नहीं होते हैं। जो अच्छा होगा वो आपके कॉलेजेस में पढ़ाने नहीं आएगा। तो उन कॉलेजेस से जो प्रोड्यूस मिल रहा है हमको, जो लोग मिल रहे हैं, वो कैसे उस हिसाब से मिलेंगे कि वो उन चीजों को अच्छे से एड्रेस कर पाए? इसके बाद आती है एक स्किल मिसमैच है। ठीक है, अब मिसमैच बिटवीन द स्किल्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग एजुकेशन एंड स्किल रिक्वायर्ड बाय द इंडस्ट्री। जो हमारा करिकुलम है, ठीक है, वो करंट नीड ऑफ जॉब मार्केट से अलाइन बिल्कुल भी नहीं है।
ठीक है, आप सभी बोलते हैं, हम सभी जैसे कभी इंटर्न आता है हमारे पास, किसी कंपनी में इंटर्न आता है, पहली चीज क्या बोलते हैं उसको हम, कि कॉलेज में जो पढ़ा है वो सब भूल जाओ, यहाँ के अलग नियम है। ठीक है, तो भाई हमारा कॉलेज ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं रहा है जो हमको इंडस्ट्री में यूज आए। सॉफ्ट स्किल्स की बहुत ज्यादा कमी है। ये हालांकि बहुत चीजों में डिपेंड करती है, ठीक है, ये हमारी पेडागोजी से लेके द वे हमको कैसे किस समाज में रहे हैं, कैसे दोस्तों के साथ रहे हैं, कैसी स्कूलिंग हुई है हमारी, ये सारी चीज सॉफ्ट स्किल्स में ऐड करती है। बट स्टिल अभी भी अच्छे जो कॉलेजेस होते हैं वो बहुत काम करते हैं सॉफ्ट स्किल्स में, ठीक है, वो आपको आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे तरीकों में हेल्प करते हैं। बट जो भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो इन सब चीज़ों पे बहुत ही कम काम कर पाते हैं, ठीक है, या मतलब दोनों तरफ से है कि कॉलेजेस पहली बात बहुत कम काम करते हैं, फिर बच्चे उसके लिए बहुत कम अटेंटिव होते हैं क्योंकि उनको खुद को नहीं पता होता है कि एक्चुअली उनको नीड क्या है। करप्शन वाली बात मैंने आपको बताई दी, ठीक है। अब एक चीज़ और समझते हैं अपन कि जो भी ये लोग हैं, जो हमारे ग्रेजुएट्स आ रहे हैं नए, अभी जो करेंटली इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है, वो एक चीज कर सकते हैं कि जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो अभी 10th में 11th में 12th में कॉलेज में हैं, उनको एटलीस्ट हम गाइड करें, हमारे आसपास जो भी हो उसको कैसा गाइड करें कि यार भाई सॉफ्ट स्किल्स बहुत ज़्यादा जरूरी है, कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज पे कमांड होनी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम उनको वो कर सकते हैं कि ठीक है, उनको हम इनकरेज कर सकते हैं कि यार आप ये सब चीज़ें पढ़ो, सीखो, एट द एंड आपको ये ज़्यादा काम आने वाली है, ठीक है। पेरेंट्स, सोसाइटी, अगेन आप सबसे मेरा हर वीडियो में आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि पाकिस्तान डर रहा है, नहीं डर रहा है, इस चीज़ के पीछे मत पड़ो, ठीक है। घर पे क्या चल रहा है, बच्चों की पढ़ाई कैसी हो रही है, क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, स्कूल में क्या काम हो रहा है, इन सब चीज़ों पे प्लीज़ ध्यान दो, क्योंकि अल्टीमेटली हमें वो बच्चे नहीं बनाने हैं जो जाके रैलियों का हिस्सा बने, ठीक है। ऐसे बच्चे बनाने हैं, ऐसे हमें यूथ डेवलप करने हैं जो नेशन को बनाने में कंट्रीब्यूट कर सकें, जो भारत को विश्व गुरु बनाने में कंट्रीब्यूट कर सकें, जो हमको एक अच्छी इकोनॉमी बनाने में कंट्रीब्यूट कर सकें। ना कि हम ऐसे लोग बनाएं जो फेक न्यूज़ पे चर्चा करते रहें, जो सिर्फ रील्स पे डांस कर करके पैसे कमा रहे हैं, ठीक है, जिनको सलीके से बात करने की तमीज नहीं है। ऐसे यूथ हमको नहीं बनाना है। हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस नोट पे अपनी बात खत्म करता हूँ। चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।